बस हो गया। आइए हम लोग मराठा के बारे में पढ़ना था, है ना। हम लोग लास्ट मुगल सल्तनत खत्म कर दिए थे, ठीक है। मुगल साम्राज्य जिसमें हमने लास्ट औरंगजेब देखा था। अब हम इधर क्या पढ़ लेंगे, शिवाजी पढ़ लेंगे, मराठा साम्राज्य पढ़ लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। जरा चलिए थोड़ा इतिहास को लेकर चलता हूं आपको। मराठा समझने के लिए देखो बाबा, ध्यान सुनना इधर मराठा में। आइए इधर, हल्ला नहीं, आगे बैठो। यहाँ पर क्या है, दिल्ली है। क्या आपका ये दिल्ली है। यहाँ पे किसकी सरकार थी, मुगल था। यहाँ कौन था बाबा, मुगल था। जब मुगल था उसी समय मराठा का उदय हुआ, लेकिन हमने मुगल को डिस्टर्ब नहीं किया कि ताकि अगर बीच में मराठा घुस जाएंगे फिर मुगल लाएंगे तो कहानी थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले मुगल बता दिया, अब मराठा साम्राज्य का उदय। अब ध्यान समझिए, मराठा साम्राज्य का जो उदय है उसका मेन कारण है, क्या नाम है, मुगल की जो बढ़ती हुई अत्याचार था। औरंगजेब था, औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टर नीति था उससे कारण मराठा का उदय हुआ। मराठा का जो लोग थे, ये जगह बीजापुर, क्या हुआ, बीजापुर। ये मराठा के लोग बीजापुर के यहाँ नौकरी करते थे या जागीरदारी के पेशा पे रहते थे। मराठा का मेन उदय ये राजस्थान का सिसोदिया वंश माना जाता है। राजस्थान का सिसोदिया वंश, मनीष सिसोदिया नहीं, सिसोदिया वंश। कहां का बुआ, हाँ, सूर्यवंशी राजपूत। क्या बोलते हैं इसको, सूर्यवंशी राजपूत। हाँ जी बुआ, ठीक है। ये सूर्यवंशी राजपूत थे, इन्हीं माना जाता है मेन उदय यहीं से राजस्थान थे। जब मुगल की, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता नीति बढ़ने लगी तब ये सिसोदिया वाले एकजुट होने लगे। ये पहले किसके तरफ से लड़ते थे, बीजापुर के तरफ से लड़ते थे। बीजापुर के शासक लड़ते थे, लेकिन इनके समझ में आया कि काम करें, क्यों ना ऐसा करें कि हम अपना एक अलग ही साम्राज्य की स्थापना करें, ठीक है। क्योंकि अगर औरंगजेब सही से रहता तो इनको उदय होने की कोई जरूरत नहीं था। उदय हुआ भी था तो मराठा लोग अपना आराम से जीवन यापन कर रहा था, किसी से कोई डिस्टर्बेंस इसका नहीं था। अब कहानी को आगे ले चलते हैं। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता आप लोगों को बताया था, शतरंज खेलने पर रोक, है ना, पतंग उड़ाने पर रोक, हर चीज पर रोक लगा दिया था उसने। गहना पहनने पर रोक, यही करना होगा, मंदिरों को तोड़ दो, है ना। ये सब चीज इन लोग को, हिंदू राजा नेताओं को अच्छा नहीं लगा और ये लोग सिसोदिया वाले सारे एकजुट होने लगे। क्या होने लगे, एकजुट होने लगे। इसका नेतृत्व मराठा के शिवाजी ने किया। किसने किया, शिवाजी। ये मराठा वाले कभी नहीं सोचे थे कि हम एक दिन अपने लिए खड़े होंगे, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये बीजापुर की तरफ से लड़ते थे। लेकिन कहा लड़ते हैं बीजापुर की तरफ से, जीतते हैं हम लोग, नाम किसका होता है, बीजापुर का। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम खुद अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाएं और अपनी लड़ाई जो मुगलों से है, मुगलों को मार भगाने की लड़ाई है, वो लड़ाई को आगे ले चले। तो उसका नेतृत्व यानी मराठा साम्राज्य का जनक किसे माना जाता है, शिवाजी को। किसको माना जाता है, शिवाजी को। तो अब शिवाजी की थोड़ी स्टोरी समझते हैं। तो मराठा साम्राज्य के उदय किसे मानते हैं बउआ, शिवाजी। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो पुणे का एक जगह है शिवनेर। कहाँ हुआ था बउआ, शिवनेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था, क्या नाम था, क्या नाम है, शाहजी भोसले। क्या नाम था, शाहजी भोसले। अमित शाह, शाहजी भोसले। अब नाम सुने हैं महाराष्ट्र में, आशा भोसले सुने ना, आशा भोसले और ये लता मंगेशकर दोनों बहन है। इनके पिताजी भी थे, कौन भोसले थे जी, वो भी गाना गाते थे। इनका पूरा खानदानी गाना गाता था।
और अच्छा गाती है लोग। अब तो एक लता मंगेशकर नहीं रही, ठीक है। तो ये साधी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। कौन थे बउआ? जीजाबाई। इनके दो गुरु थे, एक धार्मिक गुरु और एक नॉर्मल गुरु। जो नॉर्मल गुरु थे उनका नाम था कोंडदेव। क्या नाम था? कोंडदेव। कोंडदेव। और धार्मिक गुरु का नाम क्या था? रामदास। वो वाला रामदास नहीं हुआ, सिख वाला रामदास नहीं, है ना, तो ध्यान मत रखिएगा, वो रामदास। तो इनके दो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु रामदास और एक कौन थे? कोंडदेव, ठीक है। शिवाजी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो इनकी माता जीजाबाई और इनके गुरु कोंडदेव का। क्योंकि इनकी माता जो जीजाबाई थी वो एक दूरदर्शी थी, वो दूर तक सोचती थी, वो आगे तक देखती थी। इनका गुरु जो था उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कि ताकि शिवाजी बचपन से बहुत होशियार थे, बहुत टैलेंटेड थे, तो उनको उसी रूप में ढालना शुरू किया। जब ढालना शुरू किया, इनके पिताजी जो थे ये पुणे में जॉब करते थे, ठीक है। इनके पिताजी कर्नाटक के क्षेत्र में बीजापुर में शासक के यहाँ क्या करते थे? नौकरी करते थे। तो इनकी माता को और इसको शिवाजी को पुणे का जागीरदार, कौन सा हुआ? पुणे के शिवनेर, पुणे के शिवनेर का जागी भूमि मिल गया और वो चले गए कहां? कर्नाटक चले गए। और ये अपना पत्नी और बेटा को छोड़ करके कर्नाटक चले गए, कहां? बीजापुर के यहां नौकरी करने। ठीक जन्म के लगभग 20 साल बाद 1646 में, 19 साल हुआ ना जी, जन्म के 20 साल 19 साल बाद 1646 ईस्वी में, ठीक है, अब शिवाजी अपना असली रूप पे आना शुरू किए। क्योंकि इनका प्रभाव इनके ऊपर गुरु कोंडदेव और माता जीजाबाई का था, तो इन्होंने आना शुरू किया। और सबसे पहले कहा इसी ससुरा को ठोके बीजापुर। बीजापुर से इन्होंने तोरण का किला, पन्हाला का किला, पुरंदर का किला, कौन कौन बुआ? तोरण का किला, पन्हाला का किला, पुरंदर का किला जीत लिया। पुरंदर का किला क्या कर लिया? जीत लिया। अब जीतने के बाद इनके अंदर क्या गई? जोश आ गई और इन्होंने कहा अब मराठा एक स्वतंत्र बनेगा, ठीक है। हालांकि मराठा जो था ये चाहता था, ठीक है, कि हम मुगलों से समझौता करें, मुगलों के साथ हाथ मिलाएं, ठीक है। लेकिन मुगल भी अड़ियल, शिवाजी भी अड़ियल, ठीक है। ये शिवाजी जो थे, जब इन्होंने इनकी 46 हुआ, 47 लिखा है क्या वहां पे? हाँ 46 कर लो इसको, लगभग 19 साल बाद, ठीक है। ध्यान समझ इधर, अभी तक बीजापुर वालों का लड़ाई किससे होता था? मुगलों से। किससे होता था? मुगलों से। तो औरंगजेब भी चाहते थे, औरंगजेब भी चाहते थे कि क्या नाम है, हम भी मुगल से क्या कर ले? समझौता कर ले, हराना तो दोनों को है, पहले इसके साथ मिल जाते हैं, ऐसे कूट डालेंगे, फिर जब पूरा हमारा हो जाएगा तो इसको भी ठोक डालेंगे, ठीक है। जब इन्होंने 3-4 किला को जीत लिया, तब बीजापुर के जो शासक था, बीजापुर के जो शासक था, उसने अपना सेनापति अफजल खान, किसको हुआ? अफजल खान को भेजा। किसको भेजा? अफजल खान को भेजा शिवाजी की हत्या करने के लिए। इसने पन्हाला के किला में आया, कहां हुआ? पन्हाला के किला में आया, शिवाजी से बात करने के लिए। इस असुरा छल से मारना चाहता था। शिवाजी थोड़ा छोटे कद के थे, ज्यादा लंबे नहीं थे, और ये अफजल खान लंबा चौड़ा था पूरा एकदम। सोचा इसको दबोच लेंगे और दबोच से गला दबा के मार देंगे शिवाजी को। और शिवाजी अपने थे चालू, ठीक है, ये अपने पिछुआ में छुरी भोंक लेते, चाकू रखे थे, छुरा रखे होते, यहाँ पे छुरा नहीं समझती है, चाकू रखे थे। जैसे वो आया बात तो पकड़ा शिवाजी को, शिवाजी निकाल के घोंप दिए। चोटा कहीं के तू हमको मारेगा, तुमको नहीं पता हम कौन है, ठीक है। और ये आया था किसको मारने? शिवाजी को। और शिवाजी ने क्या कर दिया? इसी को बिना रिजर्वेशन के ऊपर भेज दिया, जा
अभी जा, अब ये फेल हो गया, उसकी कहानी क्या हो गया, फेल हो गया। फिर इन्होंने सोचा कि काम करते हैं, हम क्यों ना किसके साथ मिल जाते, मुगल के साथ। इन्होंने मुगल से मिलने की, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया बउआ, मुगल से मिलने की कोशिश किया। इन्होंने 1657 ईस्वी में, 1657 ईस्वी में औरंगजेब से पहली बार मिला था। बोलो बउआ। हाँ, मिलाना है, 3 लोग है, एक से पहले मिल जाएंगे, इसको मार देंगे, इससे मिल जाएंगे, इसको हरा देंगे, फिर ये हमारा अंडर में हो जाएगा, फिर देखेंगे इसका भी फाइल निपटा देंगे। शिवाजी होशियार थे, इनको पहाड़ी चूहा खाया जाता था इसे, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी कहानी तो सुनो। तो इसने 1657 में किससे मिले, अंग्रेज से। अब बातों बातों में झड़प हो गई, पहली बार मिले, अब पहली बार लड़ाई हो गई। लड़ाई बहुत बड़ी नहीं हुई थी, छोटी सी लड़ाई हुई थी, यानी औरंगजेब से मिले, अब मिलते ही क्या हो गई, लड़ाई हो गई, यानी झड़प हो गई। अल्लाह ससुरा, इससे मिलेंगे का, इससे और क्या हो गया, थुराई हो गया इसका, बात समझ रहे। अब औरंगजेब थुरा गया, थुराया मतलब सेना नहीं लेके गया था, दोनों में आमने सामने हुआ। शिवाजी थे, क्या नाम है, कहते हैं ना कि प्योर हिंदी मीडियम के थे, और उसे पकड़ के थूर दिए उसको, किसको, औरंगजेब को मार, क्या नाम है, ज्यादा भारी युद्ध नहीं हुआ था। कुछ बोलना चाह रही है, औरंगजेब आ गया, ठीक है। अब जब इसने अफजल खान को मार दिए, तब औरंगजेब ने कहा, अच्छा ससुरा, इसने अपना फेवरेट, औरंगजेब ने अपना फेवरेट शाइस्ता खान को भेजा। किसको भेजा, शाइस्ता खान को भेजा, कहा तुम जाओ और उसको पकड़ के लाओ। किसको, इस चोट्टा ने हमको मारा है, ठीक है, पकड़ के लाओ शिवाजी को। ये औरंगजेब एक नंबर के बैल था, पढ़ा तो था नहीं कभी, स्कूल तो गया नहीं था कभी, एक नंबर के लोल था, इसको दिमाग ही नहीं था इसके पास। शिवाजी से दोस्ती कर लेता। अकबर कितना दूरदर्शी था, अकबर सबको राजा के सम्मान देता था, उसको जानता था कि राजपूत को कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर सम्मान दोगे, उस सम्मान के लिए लड़ जाएगा। जब अकबर के दरबार में कोई राजपूत आता था, अकबर खड़ा हो जाता था, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, अब राजपूत साहब की जय, मान सिंह की जय, मान सिंह की जय। मोस्ट ये अकबर हमको दिया है, बैठो, ले जाओ मान सिंह लड़कियां वहां से, हाँ जा रहे हैं। उसको मान बढ़ाता था ना इतना, अकबर दूरदर्शी था। अकबर कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था अकेले, बहुत कम, ज्यादातर उसे कौन गए थे, सेनापति जाते थे। अब मान सिंह के नेतृत्व में खूब जीता था उसने। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूज किया था, वो राजपूत को मदद भी करते थे, वो राजपूत का बड़ा ध्यान भी रखते थे। याद है हल्दी घाटी का युद्ध, जब मान सिंह हारने लगे थे, तो अकबर ने क्या अफवाह फैला के अपना हाथी भेज दिया था और जीत भी गए थे। बहुत ध्यान रखा था। जितना का मतलब क्या, रिजल्ट नहीं निकल पाया था बुआ। महाराणा प्रताप लौट गए थे, आप पढ़ी हो हमसे, नहीं पढ़ी है, इन लोगों को पढ़ाए बुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप क्या हुए थे, लौट गए थे, रिजल्ट नहीं निकल पाया था। अब जैसे दो लोगों में लड़ाई हो रही है, अब तुम वापस चले जाओ, तो या तो हम जीतना बोले या तो बिना रिजल्ट बोले, समझ रहे हैं। अगर हल्दी घाट, हाँ किसकी, अकबर की, अकबर को थूर के भेजा देता था, तो क्या नाम है 1567 में उसके पिताजी उदय सिंह, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में घुसा था, थूर दिया था पकड़ के, मुंह कान पकड़ के फुला दिया था। अकबर वापस लौट गया था बीच युद्ध में से। कभी नहीं आया सामने, हम तो खुद कह रहे हैं, अफवाह फैलाया था उसने। आई छोड़िए उसके उधर। तो ये औरंगजेब एक नंबर के बैल था, इसने कहा कि ये शाइस्ता खां, किसको भेजा, शाइस्ता खां को, बोला तुम जाओ, ठीक है, इस चोटा को पकड़ के ला। कहां गया शिवाजी, बहुत बड़ा अपने आप को काबिल समझता है। शाइस्ता खां आया शिवाजी को पकड़ने के लिए, और शिवाजी से वो और भी माहिर थे, ठीक है। शिवाजी गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे बाबा। कहां से गोरिल्ला युद्ध की नीति लाए थे, अभी आगे बताऊंगा आपको। मलिक अंबर से लाए थे, अभी आगे बताऊंगा।
तो शाइस्ता खां को भेजा और शाइस्ता खां को भी शिवाजी ने क्या किया, थूर दिया पकड़ के और थुरा के चल गया, वो भी गया। बोला शाइस्ता खां तुम पिटा गया शिवाजी से? बोला आप भी तो गए थे, थुरा के आ गए थे ना, मजा आया? तो हमें भी आया, ठीक है। तो इसे क्या नाम है, शिवाजी में कमी तब हुआ, शिवाजी ना हर किसी से उलझ जाते थे, हर किसी से उलझ जाते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता था, क्योंकि उनका देखो दो जगह से हुआ, एक पहाड़ी लोग से और एक नक्सलाइट से। आप कभी नहीं जीत सकते, आप कभी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ससुरे को पता नहीं कहां से निकल के मार देगा, समझ रहे हैं? तो शिवाजी लोग सबसे उलझ जाते थे, जबकि राजनीतिक शास्त्र ये कहता है कि सबसे नहीं उलझो, अकबर से सीखना बउआ। जब भी किसी को लाइफ में दिक्कत आए अकबर पढ़िएगा, अकबर ने बहुत अच्छा दिमाग वाला काम किया उसने, समझे? कभी नहीं सबसे उलझना चाहिए, आपके जितने दुश्मन हैं उतने दोस्त भी बना के रखो। आई शिवाजी सबको अपने आड़े ले लेते थे, आओ चोट्टा कहेंगे तुमको भी थूरेंगे पकड़ के, ठीक है? तो ये शिवाजी के अंदर था और क्या नाम है, उलझ जाते थे। शिवाजी ने देखा, यहां तक कोई दिक्कत? शिवाजी ने देखा कि जगह सूरत, कौन जगह हुआ? सूरत की जगहिया में मुगल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहां से मुगल क्या करता था, व्यापार करता था। ये बोला काम करो, इसको लूट लो। इसे क्या किए, लूट लिए। 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में किसको लूट लिया? सूरत को लूटा, सूरत को लूटा। अब सूरत को लूटा, औरंगजेब आग बबूला हो गया, तो नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे। बोला हाँ हम देखे थे, 1757 में शांत हो गया। बोला एक काम करो, तब अकबर को, तब औरंगजेब को याद आया अकबर, कहा ओ दादाजी सही करते थे, दादा परदादा वो सही करते थे, राजपूत को मान बढ़ा के रखते थे। तब उसने याद किया आमेर के राजा, क्या नाम था उस समय, राजा जय सिंह। किसको बुलाया? जय सिंह को। और जय सिंह को भेजा था शिवाजी से पकड़ने के लिए। शिवाजी को मिटा दू ऊपर का बुआ, ऊपर का मिटा दू, नोट करना है तो नोट कर लो, फोटो खींचना फोटो खींच लो। हाँ जी फोटो खींचना फोटो खींच लीजिए, जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके नोट्स में, सबके नोट्स में चीजें नहीं होगा बुआ, जिसके में नहीं है नोट कर लो। कि पढ़ने का साधन आपके पास यही रहेगा, और दूसरा साधन है कि मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो एक पन्ना आपको प्रिंट होके आएगा नहीं, तो जिसके में नहीं है उस पीडीएफ से पढ़ लेना। मिटा दो इसको। आइए, आप किसको भेजा? जय सिंह को। जय सिंह राजपूत था, जय सिंह पे बड़ा विश्वास था, और जय सिंह वाकई में विश्वास के लायक भी था। उसने जय सिंह आया और 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में जय सिंह ने किसको घेर लिया? पुरंदर के किला को चारों ओर से घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया। और तोप गोला बारूद और कमी तो था नहीं, बाबर दे के गया था बहुत सारा, उसने 4, 5, 10 तोप मारा, पुरंदर के किला पे ढहा दिया पकड़ के, अब घुस गया अंदर। शिवाजी उससे लड़े तो, लेकिन जीत नहीं पाए, और शिवाजी और क्या नाम, क्या नाम इसमें, जय सिंह में कौन आया बुआ? जय सिंह कौन आया? जय सिंह ने किसको घेर लिया? शिवाजी को। जय सिंह और शिवाजी की लड़ाई में कोई परिणाम नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला, समझौता हुआ। क्या हुआ बुआ? समझौता हुआ। जैसे अगर कोई समझौता शिमला में होता है तो क्या कहा जाता है? शिमला समझौता। ताशकंद में होता है ताशकंद समझौता, लाहौर में होता है लाहौर समझौता। ये समझौता कहां हुआ था? पुरंदर में, पुरंदर के किला में। तो क्या कहा जाएगा? पुरंदर का समझौता। क्या बोलेंगे? पुरंदर की संधि या समझौता, पुरंदर की संधि। इस संधि के तहत
शिवाजी ने टोटल 35 में से 22 किला को वापस करना पड़ा था। 23 किला को, सही बोले, 35 में से 23 किला को वापस करना पड़ गया। और शिवाजी के बेटा का नाम था संभाजी। क्या नाम था बाबा? संभाजी को मुगल दरबार ले गया और कहा आप भी आइए मुगल, आपसे कौन मिलना चाहते हैं? औरंगजेब। इन्होंने कहा, समझौता के तहत ये हुआ था कि आप जब आएंगे मुगल में तो आपको मान सम्मान इज्जत दिया जाएगा और आपसे राजा जो महाराज हमारे वो बातचीत करेंगे। शिवाजी बोले ठीक है, अच्छी बात है, समझ रहे हैं। शिवाजी कहां गए? औरंगजेब के पास 1666 में। 1666 में कहा आए? औरंगजेब से मिलने कहा आए? आगरा आए। आगरा आए। देखो बुआ, राजा राजा होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अब जैसे हमारे पास ही कोई टीचर आते हैं मिलने के लिए तो उसका बिहेव टीचर की तरह होता है, चाहे टीचर छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन स्टूडेंट आता तो स्टूडेंट की तरह होगा, ठीक है। तो ये भले ही छोटा राजा थे शिवाजी, लेकिन क्या नाम है, औरंगजेब ने उसको वैल्यू नहीं दिया। उनको साथ तीसरी श्रेणी के मनसबदार की तरह बिहेव किया गया। उनको लोअर क्लास के वेटिंग रूम में बैठाया गया। उनको बहुत देर इंतजार कराया गया और कराने के बाद उनको बुलाया गया तो राज्यसभा में। हालांकि राज्यसभा में औरंगजेब अपने कुर्सी पे बैठा और उनको मेहमान की कुर्सी दिया, लेकिन और यहां पे शिवाजी भड़क गए कि एक तो उनके साथ तीसरी श्रेणी के मनसबदार की तरह बिहेव किया गया, इनको लोअर क्लास के वेटिंग रूम में रखा गया, ठीक है, और इनसे बहुत देर इंतजार कराया गया। इंतजार कराने के बाद भी इनके ढंग से इनका मान सम्मान नहीं किया। क्या बोलेंगे बाबा? मान सम्मान नहीं दिया। तो यहां पे शिवाजी क्या हुए? शिवाजी भड़क गए। जब शिवाजी भड़क गए तो बोला है गिरफ्तार कर लो इसे। क्या कर लो? इसे गिरफ्तार कर लो। और शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक नंबर के बैल था, बैला। इसको पता नहीं था कि गिरफ्तार किसको कर रहे हैं, ठीक है। और शिवाजी को गिरफ्तार करने के बाद इनको रखा गया जयपुरी महल में। कहां रखा गया? जयपुरी महल में रखा गया। जयपुरी महल में रखने के बाद शिवाजी ने बाल कटाना, दाढ़ी बनाना छोड़ दिए। लड़का लोग 2-3 महीना दाढ़ी बाल नहीं बढ़ाता है ना तो एकदम भिखारी बन जाएगा। देखें बाल वाला लटक कैसे आ जाएगा, दाढ़ी पर ऐसे लटक जाएगा, ठीक है, जैसे राम रहीम दिखता हो पूरा एकदम। नहीं होता है ठीक थे। क्या वो जान के ठीक से नहीं रख रहे थे? वो 5-6 महीना तक बाल नहीं कटाए। कोरोना में देखे थे ना, पता नहीं लड़का की लड़की है, जब बाल से हटा रहा था, अच्छा तू लड़का है, ऐसे यहाँ पे बाल आया तो झोझे सबके लड़का वो के। कोरोना टाइम में 6 महीना जब बाल नहीं कटाता था है ना, तो 6-7 महीना बाल नहीं कटाए तो क्या बन गए? भिखारी बन गए। अब देखिए एक दिन कि ट्रक में क्या हो रहा है, फल लोड हो रहा है, तो भिखारी के रूप बना के फल लोड करने गए। अब फल के टोकरी के साथ क्या निकल गए? बाहर निकल गए। सबको लगा गार्डर की भिखारी है, भिखारी भाग आते बुला जा रहे हैं, भाग गए। जब भाग गए तो बोले चट्टा कहीं का, तुम हमको काहे पकड़ा था रे? हम सूरत लूटे थे। तो हम काहे पकड़ा था? सूरत लूटे थे। मतलब सूरत लूटना गुनाह है। कौन बोले? शिवाजी। बोले ठीक है। 1670 में फिर से लूट लिए। 1670 में फिर से सूरत को लूटे। बोले गुनाह और करते हैं। अब की तू भेज चोटा किसको भेजता? थूर दिए ना पकड़ के जी पे, चाहे जय सिंह आए चाहे तय सिंह आए। अब की बात जय सिंह डर से नहीं गया, पता था घायल साहब बहुत ही डेंजर होता है, मार के थूर देगा, वहीं पे किले के अंदर दाब देगा, ठीक है। तो इसलिए जय सिंह नहीं गया। इस बार औरंगजेब ने एड़ी चोटी एक लगा लिया, लेकिन वो शिवाजी क्या नाम है, शिवाजी को कुछ नहीं कर पाया। अंत समय जब तक शिवाजी जिंदा रहे तब तक इतना टॉर्चर किया अंग्रेज, औरंगजेब को इतना टॉर्चर किया, अंततः तंग आकर के शिवाजी को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बोला जा तुम स्वतंत्र हो गए। बोला ये हुई ना बात, तो तुमको यही करना था,
तो खेल खेल का खेल रहा था, हम तुम्हारा सूरज दुबा लूटे, कैसा लगा? बोला बहुत तकलीफ हुआ, चोट्टा और तुमको मारते हैं। बोला हम अभी नहीं करेंगे इधर, तुम इधर आ, तुमको बताते हैं। तो ना तो ये इधर गया और ना ये इधर आए। ठीक है, सब 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में इन्होंने बनारस के सबसे बड़ा पंडा, पंडित नहीं बोला, पंडा, बनारस के पंडा, पंडा समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? अरे पंडित का बड़ा भाई, 4 गो टिक्का नहीं ले लेगा, 4 टिक्के नहीं लेगा, नहीं ले लेगा, पूरा उनका एकदम चारों वेद कंठस्थ रहेगा। नहीं, वो बड़ा पंडित होता, छोटा मोटा शादी ब्याह रहता है। अब पंडा बड़ा बड़ा जग कराता है, एकदम बढ़िया बढ़िया पूजा पाठ, उसे पंडा। जो पीएचडी किया था क्या बोलते हैं? पंडा। जैसे डॉक्टर थे बहु, झोला छाप डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर होता तो दोनों डॉक्टर है। हाँ, मतलब अरे डॉक्टर कैसे होता है? झोला छाप डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर, पंजाबी डॉक्टर, तो ऐसी होता है वो पंडा। तो बनारस के पंडा, इनका नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? इस सवाल हजारों बार पूछा गया होगा। गंगा भट्ट इन्होंने क्या कराया था? अपना राज्याभिषेक कराया, राज्याभिषेक कराया और अपना शासन चलाने लगे। क्या नाम है? शिवाजी। नोट करना है, वो नोट कर लो, तो लिखा है इसमें, बताओ। आइए बेटा, तो इसको शिवाजी जो थे, शिवाजी को कोई क्यों नहीं हरा पाया? क्योंकि शिवाजी ने, दक्षिण भारत के एक शासक था मलिक अंबर। कौन था? कौन बताएगा? मलिक अंबर ने अकबर के किस नीति को अपनाया था? कौन सी नीति? टोडरमल की नीति, आईने द शाला। कौन सी नीति? जिसको कौन हराया था? औरंगजेब ने हराया था, है ना? तो मलिक अंबर से शिवाजी ने क्या सीखा था? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध किससे सीखा था? मलिक अंबर से। अब बात करते हैं गुरिल्ला युद्ध होता क्या है। गुरिल्ला युद्ध उसके लिए होता होगा जिसके पास कम सेना होती है, कम लड़ने वाले होते हैं। तो क्या करते हैं, देखो जैसे कोई पहाड़ी, ये पहाड़ है, एक गुफा है, अपना आदमी यहां पे बैठा देंगे, ठीक है? बोले तू बड़का बड़का को ईटा लेके तैयार रहना, ठीक है? सब इधर आदमी तैयार है ऊपर छत पे। अरे वो नहीं देखे थे करण अर्जुन का लास्ट मूवमेंट, सब छत पे हड़िया लोटा गैस चूल्हा टंकी सब लेके फेंक फेंक के मार रहा है, सब सुतल रहता है। वैसी और 8-10 को इधर निकल जाएगा बाहर, निकल गए बाहर। अब बाहर निकलने के बाद देखिए इसका सेना इधर है, पूरा लाइन से सेना खड़ा है इसका। यहां पे आके बोलेगा शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय, और चट्टा पकड़ पकड़ पकड़। अभी सब दौड़ेगा, इसके पीछे दौड़ेगा पकड़ने के लिए। ये भागना शुरू करेगा, अब ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागे, ऐसे भागते 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 यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ आएगा तो ये सब तो बाहर निकल गया। आई सब मार दूसरे को, मार पकड़ के, देखते नहीं है तो लड़ाई होता तो बाहर मार मार दूसरे को पकड़, टांग तोड़ टांग तोड़, खदर खदर। अब खदरने के चक्कर में ये आता ही बीच में घुसेगा, आई ऊपर से निकलेगा, मार ऐटा ले रे, मार ऐटा पत्थर, जोझे मारा पकड़ के ले। जोझे मतलब ढेर मन एक बार मारा, मार रहा है ऊपर से बिना ब्रेक के गाड़ी, बिना समझते हैं ना, इतना तो उठा लिया, मार सोच रहे हो कैसे टांग पे लगे, माथा पे लगे, मारना है ना जी, तो सबको मार देता था। इस युद्ध को बोलते थे गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध कभी कि आप लोग बचपन में देखते होंगे, ऐसा चीज होता था। जब क्या नाम है पकड़म पकड़ाई खेलते होंगे तो जा रहे होंगे तो फिर धप आंख से मारता था बीच से निकल के, होता था ना जी। सोचता था कि जानता था पेड़ पे भी छत चढ़ता था, लेकिन पेड़ पे दिख जाएगा ना बउआ।
अब से पेड़ पे चढ़ा हुआ है तो वो एक जगह में मार पाएगा, लगा तो लगा, नहीं लगा तो बाहर चल जाएगा, ये दौड़ दौड़ के मारेगा, मार मार वहां मार, देखे मार, वहां मारे, यहाँ मार, पूरा फिर के मारेगा। अब पेड़ पे क्या होगा, एक जगह टांग फंसले रहो डाली में, वरना आइटा फेंकने चक्कर में तुम खुद ही फेंका गए ना, तो तुम्ही को भारता बना देगा पकड़ के। ठीक है, तो ये होता था गोरिल्ला युद्ध। तो गोरिल्ला युद्ध किससे सीखे थे, मलिक अंबर थे। कौन, शिवाजी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, पहाड़ी चूहा। क्या बोलते थे, पहाड़ी चूहा बोलते थे। शिवाजी जो थे बुआ, अपने दरबार में, शिवाजी अपने दरबार में जब बैठते थे तो 8 मंत्रियों का एक समूह रखते थे जिसे अष्ट प्रधान कहा गया। शिवाजी कितने मंत्री बहु, 8 मंत्री का एक समूह रखते थे जिसे क्या कहा गया था, अष्ट प्रधान। क्या कहा गया था, अष्ट प्रधान। इस मंत्री की बात सुनते थे, इस मंत्री के बातों पे काम करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी के दरबार में 8 मंत्रियों का समूह रहता था, उसे क्या कहा गया था, अष्ट प्रधान। ठीक है, मराठा के जो राजा होते थे, मराठा के जो राजा होते थे इन्हें छत्रपति कहा जाता था। मठारल गिरी, अरे बोलते हो ना, दिमाग कहीं और रहता, बोलते कहीं और है, या तो लिखाएगा सही या तो एक्सप्लेन होता है सही। मराठा के राजा क्या बोले थे, छत्रपति, इसीलिए इसका नाम क्या था इनका, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी महाराज। ये जो 8 मंत्रियों का समूह होता था बउआ, जिसे अष्ट प्रधान कहते थे, ये अष्ट प्रधान में सबसे मेन कौन होता था, पेशवा। कौन होता था, पेशवा बोले तो पीएम, प्रधानमंत्री। अगर राजा के बाद यानी छत्रपति के बाद किसी का नंबर आता था तो किसका आता था, पेशवा का। किसका आता था, पेशवा का आता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें, किसकी बात करें आगे की, तो 12 अप्रैल 1680 को महज 53 वर्ष की आयु में, 53 वर्ष के आयु में किसका निधन हो गया, शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु, हत्या नहीं हुआ था बुआ, नॉर्मल मृत्यु हुआ था, हत्या नहीं हुआ था, नॉर्मल मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो शिवाजी की मृत्यु हो गया 1680 में। अब याद करो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में, यानी 27 साल अभी औरंगजेब और जिएगा। आपको क्या लगता है, जिस औरंगजेब को शिवाजी ने इतना तंग किया, उस शिवाजी के बच्चों को चैन से जीने देगा, नहीं जीने देगा। ठीक है, अब कैसे नहीं जीने देगा ये कल देखेंगे, नोट कर लो इसको। समझ में आया जी कहानी।